अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मलक शहबाज खोखर साहब जी आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉप सिटी प्राइम मॉल ऑफिस में। और मलक साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं और इनकी पूरी फैमिली जो है वो लाहौर में अगर देखा जाए तो खोखर बरादरान का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7 से 8 जो मेंबर्स हैं जो इस वक्त भी पार्लियामेंट में हैं। और मलक साहब जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी को लीड कर रहे हैं, पंजाब में चेयरमैन हैं, उनके कन्वीनियर हैं। और इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है ओवरसीज़ कन्वेंशन जो इस्लामाबाद में, जिसमें पूरी दुनिया से ओवरसीज़ ने बड़ा ही उसको सराहा है। और उस हवाले से जितनी भी जो सारी प्लानिंग की गई उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें मलक शहबाज खोखर साहब का बड़ा किरदार है। इस हवाले से आज प्राइम मॉल में टॉप सिटी में हमारे साथ मौजूद हैं। तो मलक साहब से हम जानेंगे कि इस जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है मलक साहब, तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। और आपने ओवरसीज़ को, चूँकि आज तक किसी भी गवर्नमेंट में इस तरह का इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज हुआ और ना ही किसी ने एक्नॉलेज किया है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट किया आप लोगों ने और ओवरसीज़ इसको बहुत सराह रहे हैं। तो काइंडली थोड़ा सा इस हवाले से हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे जितने दोस्त हैं, उनको ज़रा थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, इसके जो हमारे भाई हैं जो हमारे हैं तो 1 करोड़ की आबादी बाहर बैठी है, तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यकीन करें पिछले महीनों में 4 अरब के लगभग जरज़ारी मुबागा पाकिस्तान में भेजा। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये हमारे भाई हैं, हमारे शहरी हैं, तो ये बाहर बैठे हुए प्रदेश हमारी इतनी खिदमत करते हैं, हमारे मुल्क की इतनी खिदमत करते हैं, तो हमें इनको ओन करना चाहिए और इनको इकनॉलेज करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो OPF अपना जो चेयरमैन साहब हैं सैयद कमर शाह साहब, उनकी सरपरस्ती में वज़ीर जो अपना हैं साल्क साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती एक कमेटी फ्रेम की गई कि उनके ज़िम्मे लगाया गया कि आप जो बाहर के हमारे दोस्त हैं उनको पाकिस्तान बुलाएं और उनको इन्विटेशन दें, हम उनको ओन करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनको खुशामदीद कहें, अपने मुल्क में ही खुशामदीद कहें। तो इस सिलसिले में ये हुआ कि तकरीबन को 500 लोग का प्रोग्राम था कि 500 लोगों को जो हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं जो बाहर बैठे हैं, बुलाएं। तो ख्याल था कि 200-300 लोग आ जाएंगे। तो सच्ची बात यह है कि हमारी तवक्को से ज़्यादा लोग हैं, 1500 के लगभग पूरी दुनिया से 75 से 80 ममालिक से लोग हैं। और यकीन करें अपनी टिकटें खर्च करके, और जो आज दिन लोग पहुँचे हैं वो $5,000 की जो ना टिकट खर्च किया है। हमने उनको सिर्फ होस्ट किया और उनको एयरपोर्ट से लिया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको मुख्तलिफ होटल में ठहराया। तो ये 2-3 दिन का प्रोग्राम था जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, तमाम वज़ीर आए हैं, वज़ीर ममलकत आए हैं, पार्लियामेंटेरियन आए हैं। तो इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा जी। तो अभी तक हमें ये एतराज़ आ रहे हैं कि हमें आपने क्यों नहीं बुलाया। तो इंशाल्लाह अगले साल भी ये प्रोग्राम है, तो हमें ये लग रहा है कि ये कन्वेंशन सेंटर में हुआ है ना, ये हमें कम पड़ जाएगा। हमें शायद अगली दफ़ा कोई स्टेडियम सेलेक्ट करना पड़े, क्योंकि हमारा ये ख्याल है या हमारी ये सोच है या हमें को अंदाज़ा हो रहा है कि 5-7 हज़ार से कम लोग नहीं आएंगे। क्योंकि यकीन करें वो सारे दिन अपने बाहर काम करते हैं, अपने जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जब वो सोते हैं तो वो सोते वहाँ हैं पर उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है, उनको ख्वाब पाकिस्तान कहते हैं। यकीन करें हमें शायद हम इधर रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान की कदर नहीं है, उनसे पूछे वो ज़्यादा हमारे मुल्क को कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनका मुल्क है। ऐसे मलक साहब हम रिसेंटली चूँकि लास्ट वीक में हम भी बाहर गए हुए थे, कतर थे, टर्की थे दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे हमने ओवरसीज़ के साथ इंटरेक्शन हुआ। और चूँकि इन्हीं दिनों ये कन्वेंशन भी चल रहा था, तो जो लोग वहाँ नहीं आ सके तो एक एक्साइटमेंट थी कि हमें पाकिस्तान में एक्नॉलेज किया जा रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आप चूँकि एक गवर्नमेंट सेटअप में भी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे वहाँ पे अनाउंसमेंट भी की हैं ओवरसीज़ के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें जो ओवरसीज़ के हवाले से आगे होने जा रही, उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइएगा। देखिए जी, ये पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जो बाहर की बिजनेस कम्युनिटी उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने फोन किया, खाना उन्होंने अपनी तरफ से किया, होस्ट वो बने और वो तमाम बिजनेसमैन के दरमियान में बैठे रहे और उनमें घुल मिल गए। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ। उसके बाद रात को PM साहब ने अपने PM हाउस में खाना दिया और तमाम जो पार्लियामेंट वो नीचे बैठे हुए थे, तो जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी थी जो बाहर, उनको उन्होंने स्टेज पे मतलब कॉल कर करके बुलाया कि जनाब फलां भी आ जाए, फलां भी आ जाए। तो यकीन करें इतना अच्छा लगा है। और हमारे जो बाहर के दोस्त थे वो इतने एक्साइटेड थे, वो कहते थे काश हमें को पहले भी ऑन करता। तो ये अब ऐलान हो गया कि हर साल ये अल्लाह की मेहरबानी से हुआ करेगा।
پارٹی سے ہٹ کے اتنا یقین کرے کلیپنگ ہوئی جو اپنی چیف آف آرمی اسٹاف کی نے جو تقریر کی, جو پی ایم صاحب نے تقریریں کی, تو اس میں ایک محبت جھلک رہی تھی, اس میں ایک جو تھا نا پیار پاکستان کا نظر آ رہا تھا. یقین کر پارٹی سے بالا ہو کے پن سائلنٹ تھی جب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے تقریر کی, پی ایم صاحب نے کی, اور کھڑے ہو کے لوگوں نے تالیاں لگائی پارٹی سے بالا ہو کے. خیر آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں تو جھوٹ سچ چلتا رہتا ہے, کیونکہ تو ہم تو آئی وٹنس ہیں. ایک بندے نے بھی مخالفت میں ووٹ کی, بلکہ یہی کہہ رہے تھے کہ بار بار ہمیں بلائیں, 6 مہینے بعد بلائیں, سال بعد بلایا کریں. تو یہ انشاءاللہ یہ ایسا چلتا رہے گا. اب دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہے کہ پی ایم صاحب نے کہا کہ جو باہر کے لوگ ہیں جب پاکستان میں پراپرٹی بیچیں گے یا لیں گے تو ان کو ایسے ٹریٹ کیا جائے گا کہ جیسے وہ فیلر ہیں. یہ بڑا ایک ریلیف ہے. تو انشاءاللہ ایسا بچوں کو داخلے کے لیے 3000 جو میڈیکل سیٹیں ہیں وہ باہر کے لیے ریزرو کر دی گئی ہیں, 5% کوٹا باہر کے لیے ریزرو کر دیا گیا ہے. اسی طرح جناب وہ کیا ہے کہ 15 بندوں کو ہر سال ہم سول وارڈ دیا کریں گے جو پاکستان میں بہتر ذرے والے بھیجیں گے, اور اس میں کوئی سفارش نہیں چلے گی. زبردست. اس میں فادر آفس ریکمینڈ کرے گا, اس میں اس ملک کا جو کا مطلب ہوگا, دوسری ایجنسیاں ریکمینڈ کریں گی, پھر جا کے. اور آپ کو پتا پاکستان میں آج کل اور پنجاب میں خاص طور پہ سفارش کا کلچر ختم ہو چکا ہے. ایک دور تھا کہ آپ کچھ پیسے دے کے کام کروا, آج کل شاید وہ ہو نہیں رہا. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے. یہ جو ہمارے باہر کے دوست ہیں یقین کہ مجھے بڑا اچھا لگا ان سے مل کے, اور ان کے جو جذبات ہیں وہ دیکھنے والے تھے. زبردست جی. ملک صاحب ہم خواہش کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے ایونٹ آپ آرگنائز کرتے رہیں, اور اوورسیز کے حوالے سے, چونکہ اوورسیز ہمارا پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے, اسی کی وجہ سے پاکستان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی وجہ سے چل رہی ہیں, اور یہ ان کے لیے ایک بڑا ہی حوصلہ افزا ایونٹ آرگنائز ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ گورنمنٹ آگے بھی اسی طرح کے اسٹیپ لیتی رہے. جو سب ایک بار سے ہماری بہن آئی تھی, وہ شاید امریکہ سے کوئی الیکٹ ہوئی ایم ایل اے پارلیمنٹیرین, تو وہ کہتی کہ تقریر میں نے کچھ اور کرنی تھی, یہاں میں جذبات دیکھ کے وہ جذبات میں آ گئی, اور اس کی بعد میں ایک جیسے کو بڑا اس کو درد نظر آ رہا تھا. تو یقین کریں, ہم تو سچی بات ہے کہ ان کی تقریر سن کے اور ان کے جذبات دیکھ کے ہم تو یقین کریں, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہر مہینے اس طرح کے فنکشن کریں. چلیں, یہ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود, اتنی مہنگی ٹکٹیں کرنے کے باوجود وہ ہمارے ملک میں پہنچے ہیں, بلکہ وہ اپنے ملک میں پہنچے ہیں. وہ میزبان بھی وہ تھے اور مہمان بھی وہ تھے. تو ہم تو ایک ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر میں ہیں تو ہم ان کو مہمان ہی کہہ سکتے. وہ ہمارے میزبان تھے, ہمارے مہمان بھی تھے. آپ کا بہت شکریہ. جو انشاءاللہ ہم جب دوبارہ ہوگا تو ہم آپ کو ادھر انوائٹ کریں, اپنی آنکھوں سے دیکھیے ہے کہ وہاں کے معاملات کس طرح اللہ نے مہربانی کی ہے. اور جو ہمارے باہر کے دوست ہیں سمندر بار پاکستانی ہیں, تو سچی بات ہے کہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے لیے لگتا ہے. زبردست. آپ کا بہت شکریہ.